हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अगर आप खुश हैं तो लगता है कि सारा जगत खुश है, और जब आप दुखी हैं तो लगता है कि सारे जगत में दुख और मातम छाया हुआ है। जो हमारे अंदर की दुनिया है वह बाहर प्रतिबिंबित होती है। 32वां सामान्य सप्ताह 10 नवंबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत पौलुस का फिलमोन को पत्र, पद संख्याएं 7 से 20 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 20 से 25 तक। जब आपका जन्मदिन होता है और कई लोग आपको जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, फूल माला और सम्मान देते हैं, तो आपको लगता है कि आज सारे संसार के लोगों का जन्मदिन है। जो आपके अंदर घट रहा होता है, लगता है कि वही सभी दूसरों के अंदर घट रहा होगा। हो सकता है जब आपकी नानी मर जाए तो लगता है कि सभी की नानियां मर गई हैं। जो अंदर की दुनिया में घट रही होती है वही हमें दूसरों की दुनिया में भी घटती मालूम होती है। आज आप चिंतन करें कि जैसे ये बाहरी दुनिया, बाहरी जगत, वैसे ही हमारे अंदर की आंतरिक दुनिया है, आंतरिक जगत है। हमारी भीतरी दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है। देयर इज ए वर्ल्ड विद इन आवरसेल्व्स। आज के सुसमाचार में फरीसियों ने प्रभु से, ईसा से, ईश्वर के राज्य के विषय में एक सवाल पूछा है कि कब ईश्वर का राज्य आएगा, ईश्वर के राज्य के आने का संकेत क्या होगा। एक अंधे व्यक्ति को क्या चाहिए? हर हालत में आंख चाहिए, रोशनी चाहिए। एक भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए? हर हालत में खाना चाहिए, रोटी चाहिए। गुलाम देश को क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। फरीसियों के इस सवाल में इस्राएलियों का रोमियों के द्वारा गुलाम होने का एक टीस है, साफ दर्द झलकता दिखाई देता है। फरीसियों का ये सवाल गहरा है कि ईश्वर का राज्य आए तो रोमियों से मुक्ति मिले, ईश्वर का राज्य आए तो यहूदियों के अच्छे दिन आए। आज हमें ईसा के इस जवाब पर चिंतन करने की जरूरत है। ईसा ने कुछ अलग ही जवाब दिया। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे कि वह यहाँ है अथवा वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है, तुम्हारे ही भीतर है, व्यक्तिगत है, आत्मिक है। ईसा इस बात से न खुश थे कि रोमियों का शासन चल रहा है या यहूदियों का शासन अच्छा होगा। ईसा का उद्देश्य ईश्वर का राज्य स्थापित करना था। हमने सिर्फ राजा, महाराजा और अलग अलग पार्टियों की सरकार चलाने के तरीके देखे हैं। ईसा कहते हैं ईश्वर का राज्य आत्मिक है, ईश्वर का राज्य आंतरिक है और अप्रत्यक्ष है। पिलातुस के पूछे जाने पर ईसा ने कहा था, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, यह बाहरी नहीं है। बाहर किसी की सरकार चले, इसे क्या लेना देना। राजनीतिक सवाल पर ईसा ने बात ही नहीं छेड़ी, जरूरत भी क्या थी। संत पौलुस रोमियों के पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में कहते हैं कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, लेकिन न्याय, शांति, धार्मिकता और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है।
ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, लेकिन न्याय, शांति, धार्मिकता और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। व्यक्तिगत है, आत्मिक है। बहुत बार हम समझ लेते हैं कि रोटी आ गई, कपड़ा, मकान, मोबाइल आ गया, अकाउंट में बहुत पैसे हैं तो ईश्वर का राज्य आ गया। नहीं, ये सभी बाहरी साधन हैं। ईश्वर को पाने के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर तक पहुंचने की सुविधाएं हैं, ये सीढ़ियां हैं। जब हमारे अंदर आत्मा का राज्य आता है, मतलब आत्मा शरीर और मन पर शासन करता है, आत्मा के अधीन शरीर और मन होते हैं, तभी हम उसे ईश्वर का राज्य कहते हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने फिलमोन को भाई मानते हुए पत्र लिखा और कहा है, उस समय दास प्रथा का प्रचलन था। ओनेसिमुस की बात कहते हुए वे कहते हैं कि आप उन्हें भाई स्वरूप स्वीकार करें, और आपसी लेन देन की भी बात करते हैं कि लेन देन को सही रखें। अगर हम लेन देन सही रखते हैं तो रिश्ता मधुर और अच्छे होते हैं। हमें जिम्मेदारी से रिश्तों को निभाने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए जो हमारे बीच ईश्वर का राज्य लेकर आए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम ईश्वर के राज्य का अनुभव कर सकते हैं। हमें आत्मिक जीवन में चेतना, प्रार्थना में लगन और हमारे विश्वास में मजबूती प्रदान कीजिए, जिससे हम ईश्वर के राज्य का अनुभव कर सकें। जितने भी भाई बहन निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अवसाद में हैं, ईश्वर से दूर हैं, नशे के आदी हैं, भटक रहे हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। जिन घरों में शांति नहीं है, प्रार्थना नहीं है, एकता नहीं है, ईश्वर का राज्य का अनुभव नहीं होता, वे ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं, प्रभु के वचन को पढ़ें, उन घरों में प्रार्थना हो और ईश्वर का राज्य आए। आमीन।